नमस्कार। न्यूज़ नेट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा दिया था मोदी सरकार ने कि बेटी बचेगी तो बेटी पढ़ेगी भी। लेकिन हमारे देश में बेटियों की क्या स्थिति है ये शायद सरकार को पता नहीं। बेटियों के साथ क्या कुछ होता है ये शायद सरकार को पता नहीं। ये घटना हम बताते हैं सरकार को कि घटना है प्रेमनगर की, जहाँ पर एक महिला की लड़की गायब हो जाती है। लेकिन जो लड़की गायब होती है उसको ढूंढवाने के लिए पुलिस थाने के चक्कर लगाए जाते हैं, पुलिस से गुहार की जाती है, लेकिन पुलिस सुनती नहीं है। पुलिस उल्टा डांट डपट देती है। इतना ही नहीं, लड़की के गायब होने के पीछे जिस मकान मालिक का हाथ बताया जाता है पुलिस उससे भी पूछताछ नहीं करती है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये महिला हमारे साथ है मौजूद। ये महिला प्रेमनगर से यहाँ पहुंची हमें अपनी व्यथा बताने के लिए। ये महिला लगातार थाने चक्कर काट रही है, पुलिस से गुहार कर रही कि मेरी बेटी को ढूंढ के दे दो। इस बेटी को ढूंढवाने चक्कर में इनके पति के शनिवार को मौत हो गई, यानी पिता भी अपनी बेटी को नहीं देख पाया। हम इनसे खुद बात करने जाने की कोशिश करेंगे बेटी कैसे गायब हुई, पुलिस का रवैया क्या था, और हमारी सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया जाता है वो नारा क्या, किस तरह का नारा है ये। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला। पूरी बात बताना, कैसे हुआ, लड़की कैसे गायब हुई, किसने गायब की, पुलिस थाने में गई, क्या हुआ, पूरी बात बताइएगा आप। मेरी लड़की की शादी की बात रूम मालकिन ने किया। फिर दूसरे दिन चले गए बैंक पे 2000 का नोट लेके। फिर मैं आई तो मेरी लड़की को घर पर से उठवा ली थी। तो हमने चारों ओर देखा, 3 बजे आके नहीं मिली। तो हमने कंप्लेन लिखाया पुलिस चौकी में। तो वहाँ भी पुलिस चौकी बोले चलो गालियाँ दे के बाहर निकाल दिए कि तुम लोग गालियाँ दे के बाहर निकाल दिए। फिर हम लोग चले आए। फिर दोबारा गया तो फिर बोले आप याद लिखे आए। फिर लिखने के बाद बोलते हैं तुम भी ढूंढो हम भी ढूंढो, तुम्हारी लड़की शादी करने लायक हो चुकी है। हमने इतना कह के फिर उसने भेज दिया, बाहर निकाल दिया, चलो बाहर बैठो गाली दे के। हमने बाहर दिन के दिन पड़े रह गए, 3 बच्चे लेके। उसके बाद में चारों ओर ढूंढना चालू किया तो हमने रोहिणी कोर्ट में आया है। फिर उसके बाद में हमको मारे, हम गला दबा के हमारे घुटने पे भी अच्छा मारे। बताइए कि आपकी ये जो बेटी है उसको गायब किसने किया, क्यों किया, क्या मकसद क्या था? क्योंकि वो धंधा करती है उसी के मकान मालकिन है? उसमें धंधा करती है, मकान मालती है लड़कियों की। मकान मालकिन का नाम क्या है? मकान मालकिन का तो नाम नहीं बताइए, राजकुमार उसके पति का नाम है। अच्छा, तो आपने कहा नहीं राजकुमार से कि भैया मेरे बच्चे को कहाँ रखा आपने छिपा के? क्योंकि उसका पति भी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, तो महिला अकेली रहती वहाँ पे जो? महिला नहीं, उसका बेटे रहते, बहू रहती, लड़की रहती। अच्छा, आप पुलिस में नहीं गई, पुलिस से मदद नहीं मांगी आपने? पुलिस से मदद मांगी, पुलिस वाले ने कोई मदद नहीं की। और पुलिस वाले ने ऊपर से गालियां दे के बाहर निकाल देते थे। बच्चे को करंट चुआते थे, बंदूक लगाते थे कमरा बंद करके अंदर कि झूठ बोलो नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा को जेल में डाल देंगे। लड़की गायब हुई, क्या लड़की ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? लड़की ने कभी आपको फ़ोन किया कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किन हालातों में हूँ? मेरी लड़की एक दिन रात में फ़ोन किया था तो उस साथ में 2 की 3 बज रहा था। बोले पापा मुझे बचा लो, रूम मालकिन ने मुँह में कपड़ा भर के मुझे किसी के साथ बेच दी है, मुझे पापा बचा लो। फिर उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया गया। उस नंबर से फ़ोन आया था जिस नंबर से, क्या आपने पुलिस को दिया नंबर वो? हाँ मैंने दिया हूँ, शायद पुलिस को दिया हूँ, लेकिन उसका कोई इंक्वायरी नहीं किया। उसको बोलता है कि ये राउट नंबर है। आपके साथ मारपीट भी की जब आपने उससे पूछा तो मकान मालकिन से? हाँ मारपीट की, मेरा वही गला दबा दी। बोले कि अगर नहीं खाली करोगे तुम लोग रूम तो मैं तुम्हारा रूम हड़पने का मुकदमा दायर करूँगा। अच्छा, अब लड़की कहाँ है? आपने कोर्ट में भी केस डाला हुआ है? हाँ सर, रोहिणी कोर्ट में डाले हैं। कोर्ट से कुछ मदद मिली आपको? अभी तो कुछ नहीं मदद मिली है। कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया पुलिस के लिए? नहीं अभी तो कुछ नहीं। ये देखा आपने, ये महिला है, कोर्ट में भी गई, कोर्ट में गुहार की, लेकिन कोर्ट में भी इनकी नहीं सुनी गई है। हम उनके वकील से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली है, देश की राजधानी है, यहाँ G20 होने वाला है जिसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान होने की बात कही जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, आज उसी बेटी को ढूंढवाने के लिए थाने के चक्कर काटिए, कोर्ट की गुहार करिए, लेकिन ना कोर्ट सुनता है ना थाने सुनवाई कर रही है। इनसे बात करेंगे। मैम क्या कहेंगी, आपने कोर्ट में
डाला, कोर्ट से कुछ मदद मिली आपको? पुलिस का बहुत बुरा हाल है। किसी भी केस में चले जाओ वो सुनते नहीं है, और सबसे पहले कंप्रोमाइज की बात करते हैं। कंप्रोमाइज भी हो सकता है, लेकिन पहले तुम बात कंप्लेनेंट की तो सुनो, सुनते नहीं है। एकदम उल्टी उल्टी बातें हो रही हैं आजकल। पुलिस बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी से अच्छा कोई हो नहीं सकता, लेकिन वो नीचे देखने थोड़ी जाएंगे कि नीचे क्या हो रहा है। नीचे तो नीचे के लोग देखेंगे, ना डीसीपी सुनता है ना एसीपी। ये लोग डीसीपी तक के मैंने भेजा, इनको लिख के भेजा, इनकी कॉपी ले ली गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कोई कॉल नहीं आया इन्हें। कोई कॉल नहीं। उनकी वकील है, कात्या न्यूज़ से बात करेंगे। आपने कोर्ट में मामला डाला, कोर्ट से आपको मदद मिली, कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया? सर कोर्ट डायरेक्शन देता है स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए, लेकिन कोर्ट जिस तरीके से उनको डायरेक्शन देती है, अभी पीछे जो तारीख पड़ी थी हमारी, उस तारीख से 1 तारीख पहले को जज साहब ने 2 बजे का टाइम दिया था, लेकिन उसमें उस बीच हुआ क्या कि इन्होंने अपनी लड़की को मकान मालकिन के साथ देखा। मकान मालकिन एक लड़का और एक लड़की को लेके, लड़की ने पूरा मुंह काले कपड़े से ढका था, उसके फादर ने उसको पहचाना था, लेकिन इसके फादर की कंडीशन भी इस तरीके की बिल्कुल नहीं है कि वो भाग पाएँ। लेकिन जितने में वो भागते वो बेचारे गिर गए थे। अपने से पूरा कोशिश किया उन्होंने कि पकड़ लें, लेकिन उसके बाद वो मकान मालकिन रोहिणी कोर्ट के साइड से 4 रास्ते जाते हैं, वो उधर से निकल के कहाँ गई कहाँ नहीं गई, मैंने ढूंढा, उसके फादर ने ढूंढा, लेकिन हमें वो मिली ही नहीं। लेकिन अब पुलिस नहीं सुन रही है, कोर्ट भी कोई डायरेक्शन नहीं दी है, तो कुछ उम्मीद है लड़की मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? पुलिस जब तक है बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है सर। आईओ हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनको बार बार बताते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कोर्ट के बाहर मुझे ये तक बोला है कि आप एक काम करिए मैडम, इनको मत बताइए और आप मुझे इनके गांव के सरपंच का इन्हीं से बोल के नंबर ला दीजिए। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा सर आप कोर्ट में बात कर लीजिएगा। सर देखिए, अब मतलब एक आदमी ने अपनी बेटी देखी, उसके बाद उसके फादर को धक्का लगा और शाम में उनको जाके अस्पताल में एडमिट कराया, उनको हार्ट अटैक आ गया। ये सच्चाई है हमारे देश की, ये सच्चाई है देश की राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर कहा तो कुछ जाता है, महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकत आज एक सामने है। एक दुखियारी माँ अपने बेटी को ढूंढवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, थाने घूम रही है, कचहरी घूम रही है, वकीलों को चक्कर लगा रही है, लेकिन ना कोर्ट सुनता है ना पुलिस सुनती है। अब आप सुनिए कि इस महिला की कौन मदद करेगा, कौन सामने आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं जो लड़कियों को लेकर, जो महिलाओं को लेकर जो हालात हैं वो बहुत ही सोचनीय है। और एक बार के लिए सरकार को भी सोचना पड़ेगा, पुलिस को भी सोचना पड़ेगा, प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा और अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि आखिर एक माँ, एक लड़की के संग जो दुर्व्यवहार होता है उसका खामियाजा एक माँ को किस तरह भुगतना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए और सरकार के लिए बहुत ही सोचने वाली बात है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट भारत, दिल्ली।